अच्छा, दो शब्द बोलो, सुनो। अरे कथा तो की है, गुरु भाई ज्येष्ठ गुरु भ्राता, बहुत सुंदर कथा है। अरे बोलून बोलून বস বসুন। দায়িত্ব লাগি সাধুর ব্যবহার। আসুন, বলুন বলুন। আপনারা তো দর্শন করেছেন, হ্যাঁ, ভক্তি স্বরূপ সিদ্ধান্তি গোস্বামী মহারাজ আজ তিরোভাব না আবির্ভাব, আবির্ভাব ও তিরোভাব, আরে আসুন একটু বলুন। আরে আসুন, বলুন বলুন, কি আছে। আরে আমি কতটুকু জানি, আমি আমার সঙ্গে তো হয় না, আপনার অনেক ঠিক আছে। হ্যাঁ, अरे उन्होंने बहुत दिन तक उन्होंने नवद्वीप में संग किया। आज भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के आज तिरोभाव देती है। हाँ, ना ना ना, आप आवाज नहीं। मैंने मैं केवल एक दो बार उनके दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये लोग बहुत से बचपन से उन्होंने दर्शन किया नवद्वीप में। जब मैं तो नवद्वीप से इधर आ गया, फिर नहीं हुआ दर्शन। अरे बोलून एक बोलून, हरी कथा सुना। हम तो 7 दिन बोलते होते गला बैठे गए थे। अभी तो एक दिन नहीं हुआ है। मैं अभी भागवत सप्ताह चल रही थी दिल्ली में, चल रही थी। हाँ, खत्म हो गई। वही महाराज जश्ना बोलून ना। अरे এত করে বললাম, বলছেন না। ওরা দो शब्द बोलते गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रियावै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सप्तवत्यै नमो नमः। भक्तादीना अपराधलक्ष्यै सिद्धाश्च कामादितरङ्गमात्रै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधाम् अरविन्दनेत्रं स्मरामि
जीर्ण कापि श्याम सुंदर शिखंड शेखर स्मेरहास मुरली मनोहर राधिका रसिकमां कृपानिधि तत्प्रिया चरणा किंकरीं कुरु संविदादसंविभो प्रार्थये परिमन्दनन्दना वस्तु मोहन तवादि वल्लभा जन्म जन्मनि मदेश्वरी प्रियम् प्राणनाथ विद्वान् सिंहाब्जरसरूरसठापद राधिका पदकलिकृतास्तिं तं भजामि रसिकेन्द्रशेखरम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादुर्णबिम्बफलादृष्टात् पुरनिन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पदों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद गुरुवर सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज हम लोग श्रवण कर रहे थे वैष्णवी गुणगान कोयले विवेक गान चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं वैष्णव के जीवन चरित श्रवण कीर्तन से जीवों के अधिक मंगल होता है। भगवान अपेक्षा भगवान से भक्त की महिमा अधिक साफ रूप में दिखाया गया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के चरित्र सामान्य रूप में वर्णन हुआ किंतु भक्त के चरित्र सर्वत्र दिखाया गया। कृष्ण लीला सामान्य रूप में दिखाया किंतु भक्तों के चरित्र सर्वत्र दिखाया। प्रथम स्कंद से लेकर के सर्वत्र भक्त की लीला के ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश आदि ऐसे ऐसे महान भक्त के चरित्र दिखाए। क्यों? भक्त किस प्रकार साधन भजन करके भगवान को प्राप्त, इसलिए रूप गोस्वामी पाद भी लिखते हैं पूर्व पूर्व महाजनों की भजन आदर्श जब हम श्रवण करते हैं और अध्ययन करते हैं तब मुझे लगते हैं कि मेरे जीवन में कभी
भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, श्रद्धा में भी प्रवेश कर नहीं पाएंगे। प्राचीनानां भजनम अतुलम, प्राचीन काल में जो भक्त आदि जैसे जैसे भजन साधन किया, कठोर त्याग वैराग्य आदि के द्वारा ऐसे भजन साधन, गुरु वैष्णव आदि की सेवा और विशेष करके गुरु वैष्णव की सेवा के लिए अपने को न्यौछावर करना, सर्वस्व देकर के सेवा, और अपने जब देखते हैं कि मैं कहाँ हूँ, भजन बहुत दूर की बात है। अभी गुरुपाद में निष्ठा श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तो मेरे जीवन सफल होंगे। संसार में अनेक लोग आते हैं चले जाते हैं, इस संसार में आने जाने की व्यक्ति की कोई कमी नहीं। कितने लोग इस संसार में जन्म लिया और फिर इस संसार से चले गए। किंतु देखो उसी लोगों की हम स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, जिस लोगों ने इस संसार से जाने के पहले अपने जीवन की आदर्श छोड़ करके जाते हैं। इस संसार से जाने के पहले अपने जीवन की जो आदर्श भजन प्रणाली और अपने जो कुछ वे छोड़ करके जाते हैं, वही वह मनुष्य की आना जाना सार्थक है। कितने लोग संसार में आ रहे हैं, जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कौन गिनता है, कौन स्मरण करते हैं। जड़ जगत में जड़ को भी अथवा राजनेता है, राष्ट्र नेता, वैज्ञानिक, साहित्यिक, जड़ जगत में उनको भी लोग स्मरण करते हैं, उनकी जन्म तिथि व उनकी मृत्यु दिवस भी पालन करते हैं। जड़ जगत में देखा जाता है। जिन लोगों ने, चलो हमारे भारतवर्ष की कथा हम बताते हैं, स्वाधीनता के लिए आत्मसमर्पण है, अपने बलिदान की, बलिदान समझते, अपने को सैक्रिफाइस है। विशेष करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की चंगुल से देश को मुक्त कराने के लिए कैसे कैसे उन लोगों ने बलिदान दिया, जिसके लिए आज भी इतिहास में है, मैं जड़ इतिहास का, इतिहास में आज तक भी उन लोगों के नाम लिखा है। आज तक भी उनकी सब स्मरण करते हैं, उनके निकट उनकी श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ये जड़ जगत की विचार है, किंतु उसी के बाद कड़ी में हम देखें वास्तव रूप में ये जड़ जो है विचार जो देती जा रही है, ये तो केवल स्थूल विचार का है। जैसे आप हम अपने को समझ रहे हैं, हम भारतवासी, भारत में जन्म लिया तो भारतवासी हम मानते हैं। मृत्यु के पश्चात मैं यदि पाकिस्तान में जन्म लूं तो क्या होगा, पाकिस्तानी है वो है पकी है? मेरे कहने की तात्पर्य है, जिस देश में हम जन्म लेते हैं उसी देश को हम अपने मानते हैं, उसके लिए सैक्रिफाइस करते जाए। तो वास्तव रूप में देखा जाए आत्मा तो अमर है, न मृत्यु न जाए। आत्मा की जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं। शरीर की जन्म मृत्यु, शरीर की परिवर्तन होने से हम उसको भी भूल जाते हैं। जो कुछ भी लड़ाई, जो कुछ भी हो रहा है, केवल एक माया की खेल मात्र है। माया की खेल दिखाई दे रही है और कुछ नहीं है।
किंतु पारमार्थिक जीवन हम देखें, जो वास्तव रूप में वह मनुष्य के जीवन सार्थक है, जो मनुष्य अपने भजन साधन करते हैं और भजन आदर्श के जो है दूसरे के लिए रख जाते हैं, दूसरे के हृदय में छाप लगाते हैं, उनकी जीवन सार्थक कहा जाता है। स्वयं भजन करते हैं और दूसरे के भजन में लगाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज स्वयं प्रायेण देव मुनयो संयुक्त कामा मौनम चरती विचरण प्रार्थ। इस संसार में बहुत लोग भजन साधन करते हैं, मुक्ति के लिए बहुत त्याग वैराग्य आदि भी करते हैं, वो अपने के लिए करते जा रहे, वो क्या है, वो स्वार्थी माना जाता है। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, हे भगवान, जो अपनी मुक्ति के लिए जो कुछ भी त्याग वैराग्य जो भजन करे वो तो स्वार्थी है, किंतु जो मनुष्य जो साथ अपने भजन भी करते हैं, दूसरे के भजन में लगाते हैं, उनकी जीवन सार्थक है। भजन पे उसी प्रकार आदर्श हम रख सकते हैं, जैसे हमारे पूर्व आचार्य है, रूप सनातन आदि जितने भी आचार्य लोग देखते हैं स्वयं भजन करते थे और दूसरे के भजन में लगाते, जीवन के आदर्श। इसलिए से भजन की देखेंगे, एक गोष्ठानंदी होता है और एक भजनानंदी। भजनानंदी होता है, भजन में इतने पास आनंद में डूबे रहते हैं। बोले ऐसे लोगों की दर्शन करने से ही अपने आप चित्त निर्मल हो जाए, देखते ही बात। गोष्ठानंदी स्वयं भजन करते हैं, दूसरे की भजन में लगाते। एक व्यक्ति के भजन में लगाना इतना सहज नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहते थे, भाई देखो, एक व्यक्ति के माया की चंगुल से निकालने के लिए तुम्हें कितने 400 गैलन खून 400 गैलन समझते हैं? एक गैलन मीन्स 4.55 लीटर। तो आप लगा लीजिए कितने खून देगा। तात्पर्य उससे उसी व्यक्ति के वजन लगने तुम्हें उनके पीछे लगना पड़ेगा, वो तो करेगा नहीं, इतने सहज नहीं। उसके भजन कराने के लिए उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। कोई भजन करना चाहते हैं, उसके स्नेह करो, वृद्धि करो, ममता करो, खिलाओ पिलाओ, तब वो कुछ समय के लिए आए। आज समझ में यही तो करे, उनके लिए तुम सर्वस्व, तो अब वो धीरे धीरे आए। सुकृति बनाना पड़ता है, कभी आदर करना पड़ता है और कभी उसको भी शासन भी करना पड़ता है। साधारण व्यक्ति के बस में नहीं, आपके बस है। मैं तो वही कह रहा हूँ, एक व्यक्ति के भजन, अरे जो भजन करते हैं वो भजन में लगा, जो भजन नहीं करते हैं वो क्या लगाएंगे? स्वयं जो हरिनाम नहीं करते हैं, दूसरे के जगह तुम हरिनाम करो तो करेगा। पिताजी बेटा की कहते बेटा प्रणाम करो, तो बेटा कहेंगे पिताजी आप तो किया ही, हमें क्यों कहते? तो अपने के क्या करना? आचरण कर, आचरणशील होकर के भजन। आचार करें केह ना करे प्रचार, प्रचार करें केह ना करे आचार। आचार प्रचार कर दिया तुम्हें जगत ये राज्य तुम्हें
चैतन्य भागवत में है। आचरण से जब तक हम नहीं करें, आचरण जब तक नहीं करें, दूसरे के हम वास्तव में लगा नहीं सकते। बाई फोर्स कब तक करोगे? इसलिए आचरण से, आचार जो शब्द की अर्थ होता है आचिनोति, जो स्वयं जो है आचरण करके अपने जीवन की आदर्श अनुयायी के हृदय में, मन में जो छाप लगा तभी तो होता है। स्वयं आचरण नहीं करे और दूसरे के कह दे, काम नहीं होता। इसे कहते हैं आचारहीन जो प्रचार, वो कर्म के अंग कहा जाए, कर्मांगीन कहा जाए। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अपने उपाख्यान उपदेश में 108 जो उनके उपदेश है उसमें लिखा गया, क्या लिखा? आचारहीन जो प्रचार वो कर्मों के अंतर्गत है, वो नहीं कर सकते। स्वयं आचरण करे और आचरण करके दूसरे के प्रवृत्त करा लगा। स्वयं हरिनाम नहीं करते हैं, स्वयं मंत्र गायत्री जप नहीं करते हैं, दूसरे के कैसे लगाएंगे? तो यही मेरे कहने की तात्पर्य है, दूसरे के और अपने सारे शक्ति एनर्जी को उसके लिए देना पड़ता है। प्यार के साथ, प्रीति के साथ, उनके साथ काम बहुत कठिन है। गोष्ठानंदी भजन जो है एक अतीव कठिन काम, एकत्रित होकर के सब, क्योंकि कौन कहां से कौन सा संस्कार से आए हैं, सात्विक, राजसिक, तमसिक प्रकार के व्यक्ति है कि और ना जाने कैसे कैसे उनकी संस्कार आदि लेकर के क्या क्या लेकर, और उसी के क्या करना पड़ता है भजन में, इसको लगाना तो सहज है। कोई आलसी होता है, आलसी समझते हो, लेजी, कोई क्रेजी, लेजी क्रेजी, क्या उसके लगाओ भजन में प्यार के साथ। चलो हम जिस कथा में तुम्हें जा रहे थे, ये इस संसार से जाने के पहले जो व्यक्ति अपने भजन की आदर्श भजन प्रणाली छाप रख के जाते हैं, उनकी जीवन सार्थक। उसी कड़ी में आज हम जिस महापुरुष की और उत्तम भागवत की चर्चा हम करते जा रहे हैं। नित्य लीला पुरुषोत्तम विष्णुपाद आश्रुत रस भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज, इनका तिरुभाव की है। आज हमारे वो श्रीधर महाराज जी, श्रीधर महाराज के गुरु क्या जी? हाँ हाँ, उनकी दर्शन करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुई। जब नवद्वीप में मैं रहा तो कभी कभी रात बात क्या बोले राधा बाजार मठ दर्शन करने के लिए हम जाते थे, क्योंकि उनकी मठ जो है देखने में अति सुंदर है। सब लोग, सब दर्शनार्थी जाते हैं, ज्यादा मठ नहीं है उनकी, किंतु सब मठ इतने सुंदर रूप में लीलाओं के द्वारा सजाया गया है। उसी की जो है बाद बाद में सब लगा गया। आज इतने सुंदर दर्शन करने के लिए लोग इसलिए जाते हैं, सब लीलाओं की सेवा की परिपाटी भी सुंदर है। अल्प परिसर जगह है, कम जगह है, किंतु सुंदर रूप में सजाया है। और दर्शन सारे जितना हमारे गोवड़िया मठ की लोग जो है सब दर्शन करने के लिए जाते थे। उनके मठ में विशेष जो है 3 मूर्ति आपको देखने मिलेगा। एक है क्या मूर्ति? एक बंदर कान बंद करके बैठा हुआ, एक बंदर आंख
है? तीन बंदर जो है कितने करके, एक बंदर आंख बंद करके, कान बंद करके, और एक बंदर ये चित्र है। आज जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी दर्शन करके आते थे, तो उनके पूछा था क्या दर्शन किया, बोले बंदर को दर्शन किया। पर इससे शिक्षा क्या है? तो दूसरे की हम दोष नहीं देखेंगे, आंख मुख बंद किया, दूसरे की चर्चा परिचर्चा हम नहीं करेंगे, और कान बंद करें मतलब परनिंदा श्रवण नहीं करें, परचर्चा परनिंदा क्या है, यही हमें भक्ति से चुप करा दी, पतित हो जाए। इसलिए महापुरुष के विचार के कारण निंदा पड़े कृष्ण कृष्ण बोले, अजय चैतन्य से जीवी। दूसरे की निंदा आदि के फायदा कुछ नहीं, न निंदती न प्रशंसती। श्रीमद् भागवत में सुखदेव श्रीपाद कवि महाराज कहते हैं, इस जन्म के लोगों की निंदा प्रशंसा करके हमें क्या फायदा होगा, कुछ लाभ नहीं, समय व्यर्थ हो गए, नष्ट। वही व्यक्ति निंदा नहीं है, उनके सुधार सकते हैं जो आचार से भजन में परिपक्व है, वो शासन कर सकते हैं। जैसे गुरुदेव है सामान्य कोई ब्रह्मचारी कुछ भी करे, उसको कान पढ़ करके पिटाई होती है, आज दंड कथा में सबको बैठना पड़ता था, कोई ब्रह्मचारी को मैं सेवा करूं बोले नहीं, हरि कथा में सबको बैठना। देखो नवद्वीप परिक्रमा में देखा मैंने, सर्वप्रदेश जब जाते थे ना, छोटे बड़े सभी उनको हरि कथा में जो नहीं आते थे, उनकी ये तक भी उनके गुरु भाई लोग भी नहीं आते। पर्यटक क्या करे, इधर आचार्य इधर, सब कृष्ण कृपा इधर, केवल दो व्यक्ति बोलते हैं, जैसे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज सभी के उन्होंने डांटते, सबको बोलते हरि कथा सुन, सिद्धांत में प्रवेश और प्रश्न भी पूछते थे। कभी कभी गुरु भाई नाराज भी होते थे, क्योंकि फिर आदर्श के द्वारा बता दे, देखो ये समस्त विचार जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती के विचार आदि इतने सुंदर प्रांजल भाषा में शब्द में बोलते, सभी लोग उसका स्वीकार कर लेते। तो मेरे कहने की तात्पर्य यह है, आचरण करके और दूसरे के भजन में लगाना, यही विशेष तात्पर्य है, समझ में। जब तक हम आचरण नहीं करें तब तक दूसरे की जो मैं कहता हूँ कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए आचार युक्त प्रचार पहले आचरण में प्रतिष्ठित हो, जो जितने परिमाण आचरण में प्रतिष्ठित हो उतने प्रचार करें, क्यों नहीं करें। चलो हम इसलिए कह रहे थे, ये नित्य भक्ति शिव सिद्धांत गोस्वामी महाराज, उनकी जीवन चरित्र देखो, किस प्रकार मठ में आए, उनके शरीर कैसे था, विशाल शरीर था, तो देख उनके नाम था सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी, भक्ति सिद्धांत एक मंत्रादि। उनकी गला की जो आवाज जो बिल्कुल शंख के ध्वनि के भांति है, बिना माइक से बोले तो पहुंच जाएंगे।
माइक की जरूरत नहीं है। साधु तो देखा, किंतु गौरी मठ के साधु देखकर लोग आश्चर्य, एक तरह विशाल शरीर है, उनके जो क्या बोलते हैं, थाई के क्या बोलते हैं, जंघा जो जान है ना, इतना विशाल जब बैठ देते हैं, आवाज कैसे संकट है, बहुत गंभीर शब्द बोला, एक शब्द में दर्शनधारी, आगे दर्शनधारी तात्पर्य पूरी विचारी बंगला में एक शब्द होता है। जब तक वैष्णव के लिए ये शब्द लागू नहीं है, आप समझिए क्यों अपराध हो जाता है। जैसे सुना जाता है विश्वनाथ चक्रवर्ती के शिक्षा शिष्य क्या नाम है, जयपुर में बलदेव विद्याभूषण प्रभु, बलदेव विद्याभूषण प्रभु के शरीर बहुत दुबले बदले थे। जब जयपुर में गए विचार आदि करने के लिए, वहीं पर तो यीशु बन गया था। गोविंद देव के साथ राधा जी कैसे रहे, राधा जी के विग्रह हटा दिया जाए और गोविंद देव के साथ किसको बैठा दिया जाए, रुक्मिणी अथवा सत्यभामा, ये विवाह था, अर्चन मार्ग विधि मार्ग। राधा जी के साथ कृष्ण के अर्चन कैसे हो, यानी विवाह ही नहीं है। और श्रीमद् भागवत में राधा जी के नाम ही नहीं है। तो पंडितों ने विशेष करके दूसरे संप्रदाय के रामानुज संप्रदाय से बहुत इसके लिए मुद्दा उठाया, विषय की मुद्दा उठाया। किंतु देखो बलदेव विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की शिक्षित शिष्य है, उनके दीक्षा शिक्षण है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु जब गए और दुख लिखे बोले सब बड़े बड़े साधु आए हैं, सब मोटे मोटे साधु और ये थे कैसे, बिल्कुल सरपत्ता के सिपाही जानते नहीं, बहुत दुख लिखे। ये क्या बोलेगा, क्योंकि लोग कथा सुनते हैं साधु कैसे हो, मोटा सोटा लाल लाल हो, दाढ़ी वाले हो, पेट बड़ा हो, तो हाँ ये साधु है। हाँ हरि नाम करे ना करे, 5 किलो जो है जब माला ये से लगा लेते हैं, ये से लगा लेते हैं, ये से लगा लेते हैं, एक माला करते हुए पता ही नहीं। हाँ गोल्डन बाबा क्या बोलते हैं, सब बोली जी को नहीं, 11 किलो 11 किलो सोना, अच्छा मैं गोल्डन बाबा। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में कहना पृथ्वीते जत कथा धर्म न चले, भागवत कहे तार परिपूर्ण न चले, धर्म प्रचित वैद्य परम निर्मोचन है, ये सब कथा। चलो हम इसलिए कह रहे थे, यद्यपि बंगला में कहते हैं पहले दर्शनधारी इसके बाद गुरु विचारी, पहले देखने सुंदर इसके बाद विचार करेंगे, किंतु ये सिद्धांत ठीक है, वैष्णव सिद्धांत में इसमें नहीं आता। वैष्णव पतले हो और मोटा हो इसके लिए उनकी विचार सिद्धांत भजन है, यही हम नहीं तो कहते काल से कोई नहीं आएगा है। आज तो कहेंगे हाँ यहाँ पर एक साधु भाड़ा करके लिया, भाड़ा समझते हो, किराए में साधु लिया है, वेतन दे करके रखो है। जैसे क्या बोले वो सनातन मंदिर आदि में ना, धर्म मंदिर में पुजारी रखते हैं ना है? सब जगह में हमारे गौड़ियों मन के छोड़ करके सब जगह में क्या है, भाड़ाटे समझते कि नहीं, माने किराए में मैंने वेतन दे करके पैसा दे करके सब रखते हैं। प्रवचन देने वाले हो, यहाँ तो ठाकुर पूजा करने वाले हो,
हाँ? रेंटर पुजारी। देखो रेंटर पुजारी बोले तो उससे भक्ति थोड़ी होता है? वो पद्धति नहीं है? आज तुम्हें कितना पैसा देते हैं? देता ही नहीं। चलो अब मैं कथा प्रसंग का अलग हो जाता। हाँ? हाँ। नहीं जिसको मैंने कहा तो जिस गोविंद देख के समय का बलदेव विद्याभूषण प्रभु दुख लेते थे वो, इसलिए बड़े बड़े साधु बोले क्या बोलेगा, कहां से आया? जयपुर के राजा जो है गौरी वैष्णव के प्रति श्रद्धा रखते थे। वृंदावन से विश्वनाथ चक्रवर्ती पार है। चलो 5 मिनट के लिए भी समय नहीं, बड़े बड़े साधु पे बड़े बड़े समय दिया जाता है ना, है? छोटा साधु पे छोटा समय दिया जाता है, समझ में आ रही है? बड़ा साधु हो अधिक समय और छोटा साधु छोटा समय दिया जाता है, माने कम समय। चलो 5 मिनट में क्या बोले, समाप्त करो जल्दी, 5 मिनट बोलो बस। भाई 5 घंटा बोलने लगे सब साधु, मंत्र मुग्ध बोले। वेद पुराण उपनिषद श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्र से ऐसे कोटेशन जब करने लगे, ये राधा जी के नाम कहाँ है, और राधा जी कृष्ण की नित्य शक्ति इसके प्रमाण करके दिखाया। सर्वलक्ष्मीमयी श्रीमती राधे की स्थापना है। बोले ऐसे सुंदर भाषण जो आप 5 मिनट से 5 घंटे तक बोले लगे, और सब साधु मंत्रमुग्ध है, जैसे किसी पे ये कर दिया, काला जादू कर दिए थे। उसी प्रकार एक एक श्लोक जब झाड़ी खोल दिया और उसके जब ऐसे बोलने लगे, सब तो घड़ी देखना बंद ही कर दिया। हम कब घड़ी देखते जब कथा में रुचि नहीं है, और कथा में जब रुचि लग जाता है तो घड़ी के तरफ देखते हैं। 1 घंटा बोले के लगता है जब 5 मिनट बोले, और कथा में जब रुचि नहीं है 5 मिनट कैसे लगते हैं, 1 घंटा लगता है। वास्तव में सत्य। उसी प्रकार बलदेव विद्याभूषण प्रभु जब वेद पुराण उपनिषद शास्त्र से एक एक श्लोक कोटेशन करने लगे, जब बोलने व्याख्या करने लगे, प्रमाण दे रहे वेद बोले, साधु मंत्र मुग्ध भक्त किसी ने ये नहीं उठाया, ये समय बोल सब मंत्र मुग्ध सुनने लगे। ऐसे तो कभी सुना ही नहीं, मानो हमारे आंख आज शास्त्र तो सब पढ़ते, उन्होंने एक एक श्लोक की कोटेशन करके दिखाया। राधा जी के नाम कहाँ, भागवत में कहाँ, वेद में, पुराण में, उपनिषद में, कहीं कृष्ण के साथ विवाह कहाँ कहाँ हुई वो भी दिखाया। सत्य तो फर्क तो सब कुछ एक एक श्लोक है। तो मायावादी होती सब तो आश्चर्य। मेरे कहने की तात्पर्य है जो मैंने कहा था, जी सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी उनकी बोलने की शैली भी प्रचार में जाते थे, और कहाँ आसाम गए थे, मणिपुर आसाम की तरफ प्रचार भी थे। बंगाल में लोगों की क्या एक विशेष ऐसे माने भ्रांत धारणा में कहा था, वहीं पर रविन्द्रनाथ ठाकुर और क्या नाम है रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के उनके विचार को श्रेष्ठ मानते हैं। उनके विरुद्ध में कोई कुछ बोले आपको गला काट दे, फिर किसी की अंधविश्वास हो जाता है ऐसे। और उन्होंने क्या कहा विशाल सभा में, जहां पर उनके ऊंचाई लोग बैठे हुए थे, और किसका, विवेकानंद के लोग, बंगाल के लोग जो है बस उसके विरुद्ध में कहते हैं। यहीं पर डायरेक्ट बोले विवेकानंद बेकूफानंद, बेकूफ माने टू बी नॉनसेंस।
ऐसे है भाई। उनकी जब कहने और उनकी कथा को कोटेशन करके कहने लगे, विवेकानंद ने क्या बोला है? तुलसी की पौधा में पानी देने से क्या फायदा? कुछ होगा? कुछ क्या मिलेगा? अरे बेगुन की पौधे में पानी डालो, बेगुन खाए। अरे उससे क्या हो जाएगा? फुटबॉल खेलो, तंदुरुस्त हो, शरीर है, शरीर सुस्त है। गीता पाठ करके क्या होगा? बैठ बैठ कर गीता पाठ करके क्या? कुछ नहीं होगा। क्या करो? एक्सरसाइज करो, तंदुरुस्त बनाओ शरीर के। क्या श्लोक है? मंत्र साधन और शरीर पतन, ऐसे शब्द है ना? ऐसे करो, साधन करो, शरीर के सब सुस्त रखो, उसके ऊपर ऐसे ऐसे प्रवचन करो। और उसी के कोट करके कहना बोले विदेश में क्या प्रचार किया है? क्या प्रचार किया? उस देश के लोग तो सब नास्तिक है। अब उन्होंने कहा ब्रह्म निराकार निर्विशेष, तो तुमने कौन सा बात अच्छी कर दी? हम लोग तो यही जानते हैं ब्रह्म निराकार निर्विशेष। और जो इच्छा मन चाहे जो इच्छा खाओ, तो हम लोग तो वही खाते हैं। मांस मछली जो इच्छा खाओ, मुर्गी मिशन। और भाई इतना करके कहने लगे, रामकृष्ण मिशन के उन्होंने कहा दिया क्या? मुर्गी मिशन, मुर्गा है ना, उन लोग भी मुर्गा की भी पोल्ट्री अंडा खाते हैं, मुर्गा। तो उन्होंने इसे कोट कोट करके बोल रहे भाई देखो, उसी सभा में जितने विवेकानंद और रामकृष्ण के हो जाएंगे, बाहर ईट पत्थर सब फेंकने लगे, हई होल्ला करने लगे, होई 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 होई। किसी तरह से ठंडे लगे। अरे नहीं, ऐसे हम संत महात्मा ऐसे क्यों ऐसे विचार किए? ऐसे साधु निंदा किया है, साधु निंदा करना कहते ना, इसको सुनिंदा मत करो। अच्छा ठीक है, निंदा थोड़ी नहीं। अच्छा पहले बताओ निंदा किसको कहते हैं? बताओ निंदा किसको कहते? एक व्यक्ति चोर नहीं है, उसके चोर कहा, क्या निंदा है क्या? और एक व्यक्ति चोर है, उसके चोर कहा, कौन सा निंदा कौन सा निंदा नहीं है? आप बताओ। एक व्यक्ति चोर नहीं है, चोरी नहीं किया, आपने उसको चोर कहा, ये नहीं। और एक व्यक्ति चोरी के चोर है, उसके चोर कहा, उसकी निंदा कहां है? बताओ। एक व्यक्ति दुष्ट है और आपने इसको दुष्ट है, हर व्यक्ति दुष्ट नहीं। तो निंदा की परिभाषा उसी प्रकार कहा जाता है। तात्पर्य क्या था? ये विवेकानंद के विचार वो शास्त्र विचार नहीं है, शास्त्र विचार नहीं है, और शास्त्रीय विचार है। अपने मन की इच्छा अनुसार बोलने शुरू कर दिया। शास्त्र क्या था? तुलसी जो है भगवान के प्रिय, एक धर्म प्रचारक है। और तुलसी को बोले तुलसी पानी देने से क्या होगा? गीता पाठ करने से क्या होगा? गीता पाठ करके फायदा क्या है? क्या करो उससे? फुटबॉल खेलो, शरीर ठीक रहेगा। गीता पाठ करने 2 घंटा लगाते बैठ कर, वो 2 घंटा क्या करो? कसरत करो, फुटबॉल खेलो, कसरत करो, शरीर ठीक रहेगा। मंत्र साधन जीवा शरीर पतन, ये समझ, ये शास्त्र में विरुद्ध है। एक धर्म प्रचार शास्त्र विरुद्ध है। जब कोई मैं नहीं कर, एक व्यक्ति जो है इन अंग्रेज
पहले जो हमारे देश में ब्रिटिश राज शासन किए हमने वो थोड़ा बंगला सीख लिया, बंगला थोड़ा सीख लिया, रहते ये बंगाली के साथ रहते रहते बंगला सीख लिया। एक बंगाली क्या कर रहे थे, तुलसी पानी डाल, तो बोले ये तुलसी में पानी डालने से ये क्या है, ये तुलसी है, इसे पानी डालने से भक्ति है। भक्ति भक्ति क्या है? तुम लोग इंडिया में केवल जहां तहां पेड़ के पूजा करते हो और भक्ति मानते हो उसकी है? ये तुलसी पूजी करने से क्या कुछ नहीं है इसी। तो अंग्रेज ने क्या कि वो तुलसी पौधा को ऐसे करके फाड़ करके देखो तुम्हारे ठाकुर जी तुलसी पूजा के तो कुछ नहीं बोला। अच्छा वो बंगाली बहुत चालक था। निकट में एक प्रकार के होता है ना, जैसे क्या बोलते हैं बिछुटी, बिछुटी होते जानते हो, बिछुटी पौधा होता है जिस कैक्टस नहीं, जिसके स्पर्श करने से ऐसे वो होता है, इचिंग होता है। हाँ क्या है, अरे इधर होता है, इधर भी बहुत होते हैं, थोड़ा बहुत उसके लग जाए ना, क्या क्या बोलते नहीं, वो थोड़ा पत्ता से लग जाने से हाँ खुशी होता है। वो तो बहुत चलक था। देखो हमारे तुलसी जो है बहुत शांत है, उनको जो कुछ भी करो वो तुम्हें अरे हरि बोल, अरे सुनो तुलसी जो है बहुत शांत है? देखो ये तुम्हें क्षमा कर देते, कुछ नहीं बोले है? बोलो देखो इसे तुलसी के पास वो जो था ना, क्या बोला, कुछ नहीं बोला देखो ये जो ये किसके नाम है, इसके कहा जाता है अच्छा बिछुटी, बिछुटी तो हाँ बिछुटी भी कहा जाता है। चलो देखो ये सहन नहीं करेगा, ये शिव जी के भांति क्रुद्ध हो जाएगा है। ये हमारे तुलसी तो बहुत सरल और सबकी कृपा कर दे, जो भी करो ना दो। किंतु देखो ये बिछुटी है ना, ये शिव जी के भांति क्रोध प्रकाश करेंगे, इसके स्पर्श मत करो, बेकार की बात है। फिर एक तुलसी बोले ये ठाकुर जी है, दूसरे को उधर ये भी ठाकुर जी है? तुम लोग हिंदू लोग जहां जहां पर पेड़ पौधे मर जाते उसके ठाकुर कैसे पानी देना शुरू कर दे, तो परिक्रमा देख मैं उठाता हूँ। तो बोले देखो वो उठा लिया ऐसे है, देखो एक बात करता, तुम कपड़ा खोल करके ना अपने शरीर में लगाओ, देखो वो साथ ही साथ में दंड दे देंगे। बोले हाँ हाँ ये शिव जी के भांति है, शिव जी जैसे कपड़ा पहनती नहीं ना, उसी प्रकार कोई बिना कपड़े से और उसके शरीर में लगाए ना, देखो कैसे होता है। अरे बेकार की बात है, मैं अपने कपड़े पर दे दो। आप भाई देखो उठा करके जॉब ऐसे करने, ऐसे ऐसे करने लगे, पूरा एक तो लाल तो है ही है? अंग्रेज लोग लाल होते हैं ना, और जब ऐसे उनके शरीर इतने बचाओ 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 लोट लोट करने लगते हैं। चलो जिस प्रसंग मिलता है, कुछ लोगों की ऐसे विचार, जो सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी जब ऐसे बोले लगे, मुर्गी पोल्ट्री का है ये सब। तो जब रामकृष्ण मिशन के और स्वामी विवेकानंद के बारे में जब उनके विरुद्ध में जब बोलने लगे, लोग पत्थर छोड़ फेंकने लगे, पीछे समय संत कराया, बड़े ब्रह्मचारी ऐसे के प्रमाण देना पड़ेगा, शास्त्र प्रमाण हम लोग सुनना चाहते हैं। बल्कि सब प्रकार के लोग होते हैं, कोई विद्वान तो लोग होते हैं, भाई सब तो सुने, क्यों हल्ला हो रहा है, विचार तो सुने। बोले ठीक है। देखो उसी समय कौन ब्रह्मचारी गए थे उनके साथ, उन्होंने भक्तिवेदांत प्रभु
प्रभुपाद को टेलीग्राफ करके सुनाया, ये सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी इधर आकर के हमारे सारे प्रचार को नष्ट कर दिया। आज से यहाँ पर कुछ भिक्षा तक नहीं मिलेगा। नवद्वीप परिक्रमा में भिक्षा मिल जाएगा, चावल दाल सब्जी हो, जो कुछ भी हो, इस एरिया में कोई हमें नहीं। सारे हमारे प्रचार फील्ड को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। एक विद्वान भक्ति सिद्धांत स्वरूप प्रभुपाद ने क्या कहा, ये नहीं सिद्ध स्वरूप ब्रह्मचारी करोड़ रुपए की भिक्षा कैसे छात्र समझ। हम बोले देखो बोलो सबको बुलाओ, वहां पर जो उनके अनुयायी जो लोग हैं सबको बुलाओ, हम आ रहे हैं और उनके साथ वार्तालाप करें, शास्त्र विचार हम स्थापित करेंगे। तब चलो उनके अनुयायी और देखो कुकुर महाराज थे, उनके विचार बोले देखो ट्रैक भर करके ईंट ले लिया और सब ईंट में सब कपड़ा बांध दिया और कागज में ले, ये वेद है, पुराण है, उपनिषद है, भागवत है, सब रुक गया। सब विशाल सभा हुई, सारे लोग आए, उनके भी अद्वैतवादी मोटे मोटे सब साध हुआ है। लेकिन देखो इस शास्त्र में क्या लिखा है, देखो प्रमाण दिया है, प्रमाण दिया। तो ऐसे से संत महात्मा, ऐसे से प्रचारक हुए, निर्भीक होकर के प्रचार करना, सब तो बोलो, निर्भीक होकर, निडर होकर, निडर समझो, डर नहीं, शास्त्रीय वचन के जो सत्य नहीं बोलते हैं, अपने लाभ पूजा प्रतिष्ठा व धन आदि प्राप्ति करने के लिए लोगों के झूठ बोलता है, वो कपट, इससे अपने कल्याण भी नहीं है और दूसरे की भी कल्याण। अपने आचरण करें, अपने भजन से ये समस्त विचार ऐसे से महापुरुषों की दर्शन विचार कैसे दिखाए, ज्यादा तो मैं इनकी संग प्राप्त नहीं, दो एक बार से थोड़ी अपराधी दर्शन करने के सौभाग्य करते थे, जब जब जाते थे नवद्वीप, फिर तो इधर आए और दर्शन करने। तो ऐसे महापुरुष के अपराधी जीवन चरित्र, उनकी विचार, वैशिष्ट, आदर्श देखो, उन्होंने सारे ग्रंथों को भी कैसे लिया, जैसे गौरी मठ के जो क्या बोले वेदांत दर्शन है, पहले उन्होंने वेदांत दर्शन के ऊपर जो बलदेव विद्याभूषण प्रभु अथवा उनके टीका को कितने सरल करके लिखा, गौरी मठ में इसके पहले किसी ने नहीं प्रकाशित नहीं। यहाँ तक उपनिषद 13 उपनिषद के जो है उन्होंने भी टीका और भागवत गीता आदि वैष्णव की हृदयगत भाव हम कैसे समझेंगे, भाव विचार को कैसे समझेंगे, उनके लेखन के साथ लेखन समझे जो ग्रंथ लिख करके, जैसे हम रूप गोस्वामी पाद के दर्शन नहीं किए, रूप गोस्वामी के विचार, भजन, आदर्श हम कैसे समझेंगे, उनकी ग्रंथ आदि अध्ययन है। गुरुदेव एक कथा कहते थे, देखो कोई कथा बोला वो एविडेंस नहीं, प्रमाणिक नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कथा बोलते हैं तब जैसे श्रोता होते हैं उसके अनुसार निकल, फिर अनेक बार कथा को रिपीट हम कर देते हैं, किंतु देखो जब हम लिखेंगे, लेखन में जो होता है उसमें एक सीक्वेंस में लिखना पड़ता है, पूर्व पर विचार करके लिखना पड़ता है। ऐसे में जब बोलते जा रहे ठीक है, बोलते जा रहे एक दूसरी होता है, किंतु जो लिखना जो है, लेखनी जीवन लिखना जो है उसके क्या पूर्व पर विचार करके, क्यों उसके तो प्रमाणिक हो जाता है, उसको प्रमाणिक माना जाता है।
जो बोला वो क्या प्रामाणिक नहीं है, कहते स्लिप ऑफ टंग। अथवा कथा प्रसंग में जैसे कथा अभी छोड़ दिया तो मूल कथा को छोड़ करके हम ऊपर सखा कथा में चलेंगे और उसके साथ चर्चा करने चलेंगे। किंतु जब हम लिखेंगे ग्रंथ तब निविष्ट होकर पूर्व पर विचार और शास्त्रीय उदाहरण के साथ माने एविडेंस के साथ कोटेशन करना पड़ेगा। ग्रंथ जब कोई लिखते हैं तो उसके लिए भागवत, ये श्लोक भागवत में है, जब मैं बोलते जा रही जरूरत नहीं है ये श्लोक भागवत में है कि दूसरे पुराण में है। किंतु जब ग्रंथ जब लिखोगे उसमें आपको प्रमाण देखो, देखो जैसे रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ और उसमें जितने जितने श्लोक भी दिया उसमें सारे श्लोकी की कोटेशन दिया उन्होंने। ये श्लोक भागवत में है, हरिभक्ति है, जहाँ पढ़े यहाँ पर जहां पर नहीं मिला अपने ग्रंथ के श्लोक भी उसमें कोटेशन कर दिया। अब देखो है जैसे श्रद्धा के डेफिनेशन क्या है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनुसुरी निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम सभियों की जब लिखते जा रहे हैं उसके उदाहरण के साथ और कोटेशन भी देना। मेरे कहने की बात ये तात्पर्य है एक व्यक्ति के भजन साधन और उनके व्यक्तिगत जो कुछ भी है उनकी लेखनी पर निर्भर करता है। वो कैसे ग्रंथ लिखन ऐसे नहीं है जैसे जड़ जगत के एक लेखक है वो तो अपने मन में लिख देता है, जिसको कहते हैं इमेजिनरी लिखते, काल्पनिक करते। आकाश में घोड़ा कहते क्या करता है, उड़ करके जाएगा, उड़ता है, रोमान तो कहाँ से उड़ा है? हाँ, जो इच्छा मन में लिख दो क्या होता है? किंतु मेरे कहने की तात्पर्य है कि शास्त्रीय सिद्धांत परमार्थ विचार करके शास्त्रीय सिद्धांत ही नहीं है। जैसे कुछ बाबा जी संप्रदाय कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम हरे माम। कुछ बाबा जी संप्रदाय है ना, राधा कुंड आप जाओगे निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, बोले हम नित्यानंद गौर नित्यानंद राधा कृष्ण सब भी जप करते, यही महामंत्र। हम लोग जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, ये सब बाबा जी संप्रदाय मन अपने मन से ही करते रहते। आप राधा कुंड नहीं गए कभी, राधा कुंड में जाओगे वो जो ये है कुछ मंदिर देखोगे निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। अरे आप राधा कुंड में रहने वाले, हाँ देख करके आप देखो 24 घंटा नाम करते हैं। और आप जाओगे जगन्नाथपुरी में हरिदास ठाकुर की जो समाधि है वहीं पर भी करते ना, है निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। और क्या क्या कैसे गंभीरा में जाइए वहीं पर भी यही करते रहते हैं। तो ये कहाँ मिला महामंत्र, तुम्हें कहाँ मिला, कोई शास्त्र में है? बोले नहीं मेरे गुरुदेव, मैंने कहा कहाँ तुम्हारे गुरुदेव कहाँ से मिला? बोले सपने में मिला। सपने में तो थोड़ी हो जाता है, तो सभी कहेंगे हमारे गुरुदेव सब सपना हो जाएगा, शास्त्र नहीं रहता है। विचार के शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार है, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर लिखा अमना प्राह तत्तम परम सर्वशक्ति रसादि तद्भिन्न संश्च जीवान प्रति कवलिता तद्रूप स्वभाव भेदा भेद प्रकाशन सकलम की हरे साधनम शुद्ध भक्ति सत्यम तत्प्रति एवे उपदेशति ज्ञान गौरचंद्र चैतन्य महाप्रभु जो 10 तत्व को बताया। इसलिए भक्ति ठाकुर अमना का गुरु परंपरा प्राप्त वेद वाणी अमना है। गुरु बोलेंगे ऐसे मन अपने मन से बोलते हुए थोड़ी हो जाता, शास्त्र प्रमाण देकर बोलना पड़ता है, युक्ति। ये सभी कहेंगे मेरा गुरुदेव का निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम है, बोले यही महामंत्र है।
कुछ बाबाजी संप्रदाय के ऐसे है, ये नहीं। शास्त्र से 16 नाम 32 अक्षर युक्त नाम है। ये हरे नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवलम कलु नास्ति नास्ति गति न कली में नाम संकृति को है। 16 नाम 32 अक्षर हरे कृष्ण महामंत्र कहाँ लिखा है, कौन सा पुस्तक में लिखा है बताओ? है कलिसंतम उपनिषद में लिखा है 1600 नाम है। दात्रिंश अब शास्त्र विचार होनी चाहिए, अपने मन में ढंग से थोड़ी कर विचार जरूर चाहिए। केवल सभी गुरु के दुहाई दे करके कह देंगे। बोले गुरुदेव ने कहा, एक ब्रह्मचारी पाठ कर रहे थे और बार बार करने गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कब मैंने कहा कभी कभी लोग कभी कभी श्रोता को आकृष्ट कराने के लिए अपने गुरु के दुहाई देकर उसे क्या कहते हैं, बोले क्या बोले बादाम बोले बादाम तोड़ते हैं ना, ठाकुर जी के भोग लगाया, क्या भोग लगाया, बादाम जानते हो, काट बादाम से नट्स आलमंड्स, तो उसके तोड़ेंगे कैसे ठाकुर जी, भोग कैसे लगाएंगे? इसलिए देखा तो एक सालग्राम है, वो सालग्राम देखने अरे कहाँ सालग्राम, भगवान तो वो सालग्राम लेकर के वो बादाम तोड़ लगे और बादाम तोड़ के खाने लगे। तात्पर्य क्या है? अपने मनमानी ढंग से विचार को जो है गुरु वैष्णव के नाम दे करके प्रतिष्ठा करना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव कब कहा? बहुत लोगों के ऐसे हुए। देखो यहाँ पर एक सिद्धांत है, गुरुदेव का कोई विचार गुरुदेव ने कहा वैष्णव का, जहाँ पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होगा, द्वंद्व होगा, तो उस विचार को हम कैसे लेंगे? गुरु एक कथा बोल रहे हैं, वैष्णव एक कथा बोल रहे हैं, शास्त्र एक कथा बोल रहे हैं, तो शास्त्र विचार हम कैसे ग्रहण करेंगे? गुरुदेव एक बात बोल रहे हैं और वैष्णव और शास्त्र दूसरी बात कर रहे हैं, मैंने उसका अर्थ कर रहे हैं, तो कौन सा विचार हम ग्रहण करेंगे? शास्त्र और वैष्णव शास्त्र। तो गुरु के विचार तो कहते, गुरु के विचार तो लेना चाहिए, गुरु विचार को अभ्रांत समझना चाहिए। जो गुरुदेव के विचार में कोई त्रुटि नहीं है, भूल नहीं है, तो यहाँ पर जो कह रहे हैं गुरु के विचार हम नहीं ले, नहीं समझना चाहिए। गुरुदेव जो कहा है उसकी विकृत भाव अंतर्निहित भाव हम समझ नहीं पाए। जैसे उपदेशामृत पढ़ो है, उपदेशामृत रूप गोस्वामी पाद के श्लोक की जो टीका है, एक है भक्ति विनोद ठाकुर की और एक है भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। कहेंगे आपको दिखाई पड़ेगा, आप विचार कर देखो, ये भक्ति विनोद ठाकुर एक विचार बोल रहे हैं और दूसरी विचार भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोल रहे हैं, तो हम कौन सा विचार के ग्रहण करेंगे? आप बताओ। उसमें भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज बोले, जब भी भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के विचार में किसी प्रकार से भेद नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अंदर है, तथापि है मेरे गुरुदेव जी ने कहा उसी विचार से भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के विचार हम ग्रहण करें। क्यों? दोनों विचार एक ही है, तात्पर्य में है, उसके समझने के लिए विचार। इसलिए कहते हैं भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के अनुगत्य में भक्ति विनोद ठाकुर के विचार को हम स्वीकार करेंगे अपने गुरु परंपरा का। ये समझ विचार बहुत दिखा और फिर इसको दिखा विचार दिखा, किसको विचार ग्रहण करें? जहां पर अधिक होगा, यदि शास्त्र गुरु एक बोल रहे तो वैष्णव के विचार छोड़ करके शास्त्र गुरु के विचार लेना चाहिए, जहां पर अधिक तो उतना ही समझना चाहिए। जी गुरु तो उनके विचार में समझ नहीं है, ये समस्त विचार शास्त्रीय विचार का है। जीव गोस्वामी पाद के विचार जैसे सौकिया परोकार परकिया भाव लेकर के दिखा गया,
जीव गोस्वामी पाद की ग्रंथ आलोचना करो संदर्भ में लिखा, ऐसे लगेगा तो सबके विचार को ज्यादा मान्यता दे रहे हैं, प्रधानता दे रहे हैं। महाप्रभु के विचार क्या है? प्रज्ञप्त विचार बोले नहीं, इसलिए जीव गोस्वामी पाद स्पष्टीकरण कर दिए उसी को है। ये दूसरे की बड़े बड़े लोगों की मान रखने के लिए मैं कहीं स्वकीयत्व को मैंने समझी, तो मेरा जो अभिमत है परकेत्व स्पष्टीकरण है। किंतु देखो स्वकीयत्व परकेत्व विचार होता है। जिस जगत में परकेत्व में कोई दोष नहीं है, और इस जगत में परकेत्व क्या है? दोषावा समझो है, वो दोष। अपराकृत चित्त जगत में गोपियों के साथ कृष्ण के लिए संबंध, वो कौन सा संबंध है? सत्यत्व संबंध नहीं, सत्यत्व परकेत्व संबंध है। किंतु वास्तव रूप में गोपियां कृष्ण के है क्या चीज? अपने सर्वशक्ति सर्वपीढ़ी श्रीमती राधा की तो अंश काय होता है। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। कृष्ण शक्तिमान और श्रीमती राधिका शक्ति है। शक्ति शक्ति कोई भेद नहीं है। अपनी शक्ति के साथ शक्तिमान लीला विलास कर आज अपना ही है, और अपने के साथ अपने खेल कर, यथा अर्भकम, जैसे छोटा बालक अपने छाया के साथ ऐसे खेलते हैं। श्रीमद् भागवत में उदाहरण दे, परीक्षित महाराज उधार इसी मुद्दा के उधार क्यों भगवान ऐसे परस्त्री के साथ विलास आदि क्यों किया? इसे जगत के कल्याण क्या है? सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं ये गोपियां कोई परस्त्री नहीं है और परस्त्री भी है, दो ही है। पर माने श्रेष्ठ, स्त्री माने अपने भक्त, अपनी शक्ति। शक्ति स्त्री शब्द का अर्थ होता है शक्ति है। अपने पत्नी को क्या बोलते? शक्तिमान कहते हैं, ये मेरा शक्ति है। तो स्वयं भगवान की शक्ति कौन है? इसमें तो गोपियां। अब कृष्ण स्वयं शक्तिमान, यानी शक्तिमान शक्ति के साथ विलास कर रहे। ये जो मैं के तरह इसके तरह जो विचार करी, जो सज्ञा के मानते उसके भी आदत होता है। किंतु परकेत्व ही रसमाधुर्य की वैशिष्ट्य दिखा है। इस मतलब जीव को सही बात सुंदर संदर्भों में इसमें से विचार अधिक दिखा है। अपराकृत जगत में परकेत्व की माधुर्यता प्रकाश होती है, और इस जगत में परकेत्व नरक का निकाल इस विधि विधान लेकर के चलना, नहीं तो समाज कलुषित हो जाएगा, समाज दूषित हो जाएगा, सभी लोग भ्रष्टाचार हो जाएंगे। हो गया कि इसलिए समाज श्रृंखला नियम कानून करके चला, और अपराध चित जगत में स्वयं भगवान अपने शक्तिमान के समान लीला करते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद कोई 2-3 श्लोकों के द्वारा परीक्षित महाराज के समझाया है ये किस प्रकार स्वयं कृष्ण गोपियों के साथ विलास है। दोष जिसे मैंने कहा था उसमें तथा अर्वकम, जैसे छोटा बालक जैसे अपने छाया के साथ खेलते, छोटा बालक जैसे अपने छाया समझ शब्द के साथ खेलते, ठीक उसी प्रकार स्वयं कृष्ण अपने शक्ति का प्रकाश करते, शक्ति के साथ लीला विलास करते। दोष है एक मूर्त और एक अमूर्त। शक्ति है जब भगवान के अंदर में रहता है उसे कहा जाता है अमूर्त, और जब स्वयं कृष्ण लीला विलास आदि करने के लिए चाहते हैं, कृष्ण की इच्छा होने के साथ ही साथ जोग मैं केवल प्रकाश करते, वही शक्ति मूर्त रूप में आकर के कृष्ण के साथ लीला विलास आदि करते हैं। इसलिए कहता है एक मूर्त और एक अमूर्त, ये विचार है।
कृष्ण एक ही स्वरूप और लीला रस आश्रित हरे राधा कृष्ण एक ही है? तथा दीगर लवर, जैसे बादाम है ना, नट्स है, उसके दो ही जो है ये रहता है, क्या बोले, पार्ट रहता है, किंतु वो ऊपर से क्या दिखाई पड़ेगा, एक दिखाई पड़ता है, एक बहुत थिन पतला आवरण के द्वारा वो ढकेगा है, एक दिखाई पड़ता है। किंतु जब वो क्या बोले स्प्राउट हो जाता है धीरे धीरे, देखो अपने आप वो ऐसे, जैसे आम की गुठली है, आम की गुठली को आप लगा देखो, जब आम की वो पौधा निकलेगा ना, वो दो जो उनके अंदर में जो दो जो पत्र देता वो अपने अपने आप ऐसे होता है, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा है? ठीक उसी प्रकार कहते राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, श्रीमती राधिका शक्ति और कृष्ण शक्तिमान है, एक ही। और लीला लीला सदन करके तो एको अहम, भगवान भी कहते मैं एक ही हूँ है, और बहुत सारे जब इच्छा तो अनेक स्वरूप में प्रकाश, एक में वो परम तत्व साहबिकी सत्ता। हमारे ऋषि गोस्वामी बात संदर्भ में लिखते हैं मैं एक ही हूँ, एक में, क्यों वेद पुराण उपनिषद क्या है, एक में द्वितीयम है, एक में अद्वितीय, मैं एक ही है, द्वितीय वस्तु नहीं है, किंतु तथापि लीला स्वरूप अनेक स्वरूप अनेक, एक में अद्वितीय है, अनेक स्वरूप में प्रकाश, सद्रूप वैभव है, ये सब प्रकाश चतुर्धा रूप में प्रकाश। तो ये समस्त शास्त्रीय विचार दिखा, एक अद्वैतवादी विचार और द्वैतवादी विचार है, द्वैतवाद विचार ही प्रधान माना जाता है। लीला विलास नहीं बोलो, वृंदावन बिहारी लाल है। अभी आरती करो, जय जय श्री राम, महामंत्र को गला पे आरती का। अब पुजारी कहाँ गया? बोले 7 बजे आरती करेंगे।